रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो यार? क्यों लेट जाना था क्या? ये तो किसी ने नहीं बताया। बकवास नहीं करो, बुद्धू रहना हमेशा। साइकिलिंग के लिए जा रहे हो? हाँ मैं तो रोज जाता हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा तो सॉरी। और ये साइकिल किसकी है? चौकीदार से लिए, किराया दूंगी उसे। उस दिन की तरह रेस लगाए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। प्लीज 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 प्लीज। वो उस दिन तो मेरे किसी दोस्त की साइकिल थी इसलिए हार गया था, आज थोड़ी हारूंगा। बच्चू ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रेस लगाते हैं और शर्त भी लगाते हैं 1000 रुपए की। 100 रुपए डन। रेडी 1 2 3 गो। आज तो तू हारेगा, आज तो 1000 रुपए मेरे। 1000 रुपए? 1000 रुपए? मैं रेस नहीं हार सकता। आज तो 2-2 टिक्के खाऊंगा, वो भी एक साथ। अरे आप ही रुको। देखा, मैं हार गई। ओ भाई आंखें, कानों में क्या टूटियां लगाई हुई हैं? आंखें तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक हट्टा कट्टा इंसान, ऊपर से मेरा इतना बड़ा नुकसान कर मेरा शो पीस। तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कितना एक्सपेंसिव था? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी लिया था भाई। और तुम्हें किसने बोला इतना महंगा शोपीस लेके रोड पे कैट वॉक करने का? हाँ, घर पे बैठते ना उसको लेके। और मेरी बात सुनो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जाके 2 नफिल पढ़ो। और अगर तुम्हारी टक्कर मेरी साइकिल के बजाय बस और ट्रक से हो जाती फिर क्या करते? खुद भी ऐसे चूर चूर पड़े हुए होते ना रोड पे, है ना? और तुम्हारी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ, 1000 रुपए की रेस हार गई यार। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी सबको, क्या मुंह दिखाऊंगी? 3000 रुपए, 3000 रुपए दो जल्दी फटाफट। 3000 रुपए? क्या मतलब इस बात का? क्यों भाई, नुकसान तो तुम्हारा 1000 रुपए का हुआ है। 1 मिनट, 1000 रुपए रेस हारने के, 1000 रुपए ये चौकीदार की साइकिल का किराया और 1000 रुपए मेरी इमेज के। निकालो जल्दी। इमेज की? क्या मतलब इस बात का? तुम्हें मुझे देख के लगता नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग होगी, पूरे खानदान में बहुत इमेज बनी हुई है मेरी, समझे तुम? लोग क्या बोलेंगे यार, शहरोज जैसे बुद्धू से मैं रेस हार गई, तुम 3000 रुपए निकालते हो यार। ओ हेलो, मेरी बात सुनो, तुम्हें ना डॉक्टर की जरूरत है, और ऊपर से जो मेरा नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, अभी मैं पूरे मोहल्ले के बच्चों को आवाज देके इकट्ठा करती हूँ, पता है क्या करेंगे? तुम्हारी पैंट के साथ नकली दुम चिपकाएंगे और फिर उसके बाद बाजा बजाते हुए तुम्हें पूरे मोहल्ले के चक्कर दौड़ाएंगे। अभी तो नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्या हो गया, ना बुलाओ ना। और क्या अजीब जबरदस्ती है। नहीं निकाल। ना 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 ना, बस मेरा नुकसान हुआ और पैसे भी देने पड़ रहे हैं। 1-2 हजार एक्स्ट्रा भी चलेंगे वैसे। बस करो, चुप करो। ये लो पूरे 3000 रुपए। ये असली है ना? हाँ असली है। 1 मिनट ना गिन लूं भाई, पता नहीं। और सुनो, ये हटो बचो क्या होता है? हटो और जितना हो सके बचो, समझे? अब हट। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ? जहन्नुम में। चलना है शहरोज? यार अगर तुमने आना था तो मुझे कॉल करके बता तो देती। मैंने कल दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान रख लिया है। पता होता तुम आ रही हो तो मैं ना जाता। अब कैसे अकेले मुकाबला करोगी? क्यों? तुमको खदशा है इस बात का कि तुम्हारी खाला और नानी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरा कत्ल कर देंगी? अरे नहीं, मैं उस वजह से नहीं कह रहा। मुझे पता है तुम खुद 10 बंदों पे भारी हो। हाँ बहरहाल, अगर अनुशी आई होती फिर मुझे थोड़ी फिक्र होती। ओह, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। हेलो इमाद भाई। हेलो छोटू। ये अर्शी तुम्हारे घर आई है, इसका ख्याल रखना। अपने खाने में से कुछ इसको भी दे देना, खाला तो इसको पूछेंगी नहीं। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, नहीं चाहिए किसी का कुछ। मुझे जो खाना होगा ना डंके की चोट पर उठाकर खा लूं।
मेरे बाप का घर है, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है मुझे। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ वैसे लेकर तो आ गए मुझे अपनी प्यारी सासू माँ की खिदमत के लिए। इसको क्यों नहीं कहते, इसकी भी तो सगी नानी है ना वो। तुम क्यों नहीं खिदमत करते भाई, हम क्यों खिदमत करें? भाई मैं क्यों खिदमत करूं? जिसकी वजह से बीमार हुई है वही खिदमत करेगी। मेरी जान, आपकी नानी ना अपने नदीदेपन की वजह से बीमार हुई है। ओए, तुम मेरी मीठी मीठी बातें करने वाली नानी की तौहीन कर रही हो? नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारी नानी को कुछ भी कहूँ। असल में तुम्हारी नानी जो है ना, उनके काम ही ऐसे नहीं है कि मैं उनकी इज्जत करूँ, समझे? सी सारी बात है। यार इतनी अच्छी तो है नानी। मैं क्या कह सकता हूँ। ये देखें आप ही, कितना खूबसूरत लग रहा है ना सब। ये चेक करें, ये भी देखें, ये भी देखें। है ना आप ही, ये घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे मॉम एंड डैड छोड़कर गए थे। हाँ वाकई में घर तो वैसे का वैसा ही है। मॉम और डैड की यादें तो भुला ही नहीं भूलती। लेकिन से हाँ, मैंने तुम्हें कहा भी था, तुम क्यों इस पुराने घर में रह रहे हो? इसे बेचकर वापस आ जाओ। पता है मुझे भी यही चाहते हैं। मुझसे कह रहे थे कि उससे को घर की इतनी अच्छी कीमत मिल रही है तो बेचकर वापस आ जाए, वहां पर क्यों ख्वार हो रहा है? अनीला आप ही वो सब ऐसा क्यों कहते, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आप उनको समझा दीजिएगा कि मैं ये घर कभी नहीं बेचूंगा और मैं वहां पर वापस नहीं आऊंगा। मेरे वतन को मुझ जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है, वो भी यूके से ज्यादा। सियाम, तुम्हें समझाना ना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। आप ही, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका इस घर में जो भी हिस्सा होगा ना, वो मैं आपको जरूर दे दूंगा और आप वो मशीर भाई को भी बता दीजिएगा ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। सियाम, मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझे इस घर का हिस्सा चाहिए? मैं तो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में परेशान हो रही हूँ, तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, अब सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं रहोगे ना? देखें आप ही, मुझे इस टॉपिक पे मजीद बहस नहीं करनी है और जब शादी का मौका आएगा ना, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा मैं फोन रख रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सियाम, मुझे आप ही से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। सियाम ने इस लहजे में पहले तो कभी बात नहीं की। अरे ओ लड़की, ये चाय पीना बंद करो। और ये तुम कोई तफरीही दौरे पर नहीं आई हुई? जल्दी उठो, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी। ऑलराइट, उनको गाड़ी में बिठाइए, मैं चेंज करके आती ओ हेलो, इन खराफात का टाइम नहीं है, इन्हीं कपड़ों में चली जाओ। हूँ। एक्चुअली मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो गई है, अगर मैं चेंज करके नहीं जाऊंगी तो हॉस्पिटल वाले क्या सोचेंगे, मैं जरा भी ख्याल नहीं रखती अपना। वहां कोई इतना फालतू नहीं है जो तुम्हारे कपड़े लत्ते नोट करेगा। और वैसे भी जो मर्जी पहन लो, लगोगी तो शक्ल से मुलाजमा ही ना। और माशाल्लाह बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल अपनी माँ पे गई हूँ। अगर आप पे चली जाती, लोग तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। किस्मत की धनी हूँ मैं, बेटे की माँ हूँ, बेटे की। और ये तो फजूल बातें मत करो, जाओ जल्दी जाके अम्मा को लेकर आओ। मैं कैब वाले को फोन करती हूँ। बेटे की माँ है ना, तो फिर अपने बेटे से ही कहते हैं वो चला जाएगा, मैं नहीं जा रही। तुम जा रही हो कि नहीं? जा रही हूँ। खड़ी मुंह देखती रहती है। बेटे से नहीं करवाती हैं काम, हमसे ही करवाएंगे सारे काम। कैब ही नहीं मिल रही।